हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम गुरुकुल। तो आज हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो न्यू है, लेटेस्ट है 2024 का। हम लोग क्वेश्चन को बस खाली ऑप्शन को टिक ना करके पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसको, ताकि एग्जाम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग एग्जाम कुछ दिन के बाद होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए, क्लास 11 का है अकाउंटेंसी। टाइमिंग आप लोग का 1 घंटा रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा टोटल। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन है दिया हमारा, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश। कब हुआ था पब्लिश? तो ये हम लोग देखे थे लास्ट सैम्पल पेपर में कि कौन इसका फादर था और कब डेट था और कब किए थे। तो जो बुक कीपिंग के फादर है ये है लुकास पेसियोली। और ये जो टाइमिंग था आपका 1494 में दिया, 1494 में। क्या नाम था फादर ऑफ बुक कीपिंग का? उसका नाम था लुकास पेसियोली। और ये कहाँ के थे? तो ये थे इटली के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2 lakhs देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000। दिस इज, बोल रहा है क्या, 2 लाख का हम लोग सेल किए और 10,000 हमारा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक्स क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा इवेंट। लेकिन ये हम लोग जो सेल किए 2 लाख, ये हमारा आ जाएगा, ये ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट इंक्लूड्स। तो फिक्स एसेट कौन सा है इसमें से? क्लोजिंग स्टॉक्स है, पेमेंट इन एडवांस है, फर्नीचर है, या फिर कैश है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्नीचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। कौन हमारा एक्सपेंस नहीं है? ये सैलरी हमारा एक्सपेंस है, रेंट हम लोग को पे करना पड़ता है, वो भी एक्सपेंस है हमारे लिए। कोई सामान खरीद रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, एनी गुड्स, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस। लेकिन ड्राइंग, ये क्या है हमारा? एक्सपेंस नहीं है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब ओनर अपना पर्सनल यूज करने के लिए क्या करता है, या तो मनी विड्रॉ करता है, या फिर कोई एसेट्स क्या था, बिजनेस से लेता है, बिजनेस से लेके जाता है अपना घर, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो वो एक्सपेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडप्टेड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो नॉर्मल सेल परचेज कर रहा है, वो कौन सा अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग करता है कौन? जो इंडस्ट्री है, या फिर कोई जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है, ताकि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकता है। और ये बिजनेसमैन क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of following statement is correct with regard to the valuation of stocks? क्या होगा इसमें? तो हम लोग जब स्टॉक्स का वैल्यू करते हैं, वो समय क्या देखते हैं? स्टॉक इज वैल्यूड एट, लोग किस में वैल्यू करते हैं? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। तो इसमें हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल।
इसमें बताता था क्या कि हम लोग को सेफ जोन में चलना है। तो हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक्स होगा, कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, जो लोअर रहेगा, जो कम रहेगा, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम है उसी को रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या बताए थे कि हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यू चलेगा। कब तक? तो इनडेफिनिट समय तक। इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ डबल एंट्री। कौन था फादर ऑफ डबल एंट्री? लुकास पेसियोली। अभी बताए थे पहला क्वेश्चन में। तो ये कब लिखे थे डबल एंट्री बुक सिस्टम? 1494 में। पिछले साल भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में इसको पूछा गया था। और ये कहाँ के थे? तो ये थे इटली के। इसको तीन चीज ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज। यह डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करेंगे? दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन। हम लोग पढ़े थे अकाउंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंटिंग को दो कैटेगरी में बांटे थे, एक कैश बेसिस था और दूसरा था हमारा एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में हम लोग बताए थे कि कैश का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कैश या तो हम लोग पेड किए हैं या फिर हम लोग को पेड किया गया, तभी इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे कैश से हमारा मैटर नहीं करता है। पेमेंट हुआ नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन हो गया, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब हम लोग ऑन पेमेंट, जब हम लोग भुगतान करेंगे तभी रिकॉर्ड कर देंगे डाटा को। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अगर हम लोग एक मशीनरी परचेज करते हैं कैश से, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज टोटल एसेट्स, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज, इंक्रीज टोटल एसेट्स, नन ऑफ द अबव। अगर हम लोग एक मशीन खरीद रहे हैं तो दो चीज इन्वॉल्व हो रहा है। क्या? एक तो हमारे पास एक मशीन आ रहा है बिजनेस में, और दूसरा कैश। क्या हो रहा है? कैश आ रहा है या जा रहा है? इसमें कैश हमारा जा रहा है और मशीन हमारा आ रहा है। तो अगर 1 लाख का मशीन खरीद रहे हैं तो 1 लाख पैसा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है ना। तो मतलब एक तरफ एसेट्स एक इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा एसेट्स भी कैश है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? अनचेंज हो रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, डेबिट इंक्लूड्स विच ऑफ फॉलोइंग। डेबिट्स किस क्या क्या होगा? तो एक हम लोग निमोनिक याद किए थे, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। ये बीच का दो चीज था हमारा, एसेट्स और एक्सपेंस। ये हमारा इंक्रीज करेगा, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। बाद बाकी ये सब जब डिक्रीज करेगा तो इस सबको हम लोग डेबिट करेंगे। तो पहला इंक्रीज इन एसेट्स, तो इसको ये भी डेबिट हो जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, देखो डिक्रीज लायबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट है। सी, डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में डिक्रीज करेगा
तो भी हो जाएगा क्या, डेबिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, सारा डेबिट होगा। इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू। तो हम लोग अकाउंट्स को देखे थे कि अकाउंट्स को दो कैटेगरी में बांट रहे थे। एक था हमारा पर्सनल, और दूसरा था इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग टू कैटेगरी में बांटे थे। अरे, पहला क्या था, रियल अकाउंट, और दूसरा था नॉमिनल अकाउंट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्लासिफाई कितना में करते हैं, तो टू पार्ट्स में, क्या क्या है, तो रियल और नॉमिनल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्राइटर अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, मालिक का मतलब नेम होगा, आदमी का नाम है, तो आदमी है मतलब वो उसका बर्थ हुआ होगा। तो बर्थ जहाँ पे होगा, या बाय नेचर या बाय लॉस, वो जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पूरा सेल्स ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, हम लोग सेल किए हैं गुड्स मुन्ना को, तो यहाँ पे नाम दे दिया है, तो जैसे नाम देखेंगे तो बताए क्या था, इसको हम लोग क्या करेंगे। हाँ, लेकिन साथ में कैश को भी ध्यान देना है, कैश लिख दिया हुआ है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट टू मुन्ना। तो डेबिट, यहाँ पे पूछ रहा है किसको हम लोग डेबिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, बी को, मुन्ना को। ओहो सॉरी, ये जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मुन्ना का कोई नाम निशान नहीं होगा यहाँ पे, मुन्ना से कोई मतलब नहीं, क्यों, कारण क्या है, हमारा कैश मिल जा रहा है, तो सेल किए हुए, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बस सही हो जाएगा। तो आंसर पूछ रहा है डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट हम लोग कैश को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट्स लायबिलिटी जो होता है हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है, एक्सपेंस लॉस और इनकम ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, और कस्टमर और क्रेडिट, कस्टमर मतलब किसी का नाम होगा, कोई आदमी का नाम होगा, क्रेडिटर कोई आदमी का ही नाम होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। चलिए, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग जर्नल। जर्नल जब बनाते हैं तो हम लोग कितना कॉलम रहता है, याद कीजिए, एक पहला में डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, एक डेबिट अमाउंट, दूसरा क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट होता था। कितना कॉलम हो गया, 1 2 3 4 और एक 5, ऑप्शन सी 5। बस हम लोग ऑप्शन को टिक नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजों को भी सीखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल था, पर्सनल का रूल था, फिर
रियल का भी कुछ रूल था और नॉमिनल का भी रूल था। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या रूल था, पर्सनल अकाउंट का क्या था, रियल का क्या था, नॉमिनल का हम बता दे रहे हैं। नॉमिनल का था कि ऑल डेबिट क्रेडिटर था। अगर हम लोग का कुछ इनकम हुआ, इनकम एंड गेन, तो कर देते थे क्रेडिट। डेबिट किसको करते थे? जो भी हमारा लॉसेस हुआ या फिर एक्सपेंसेस, तो क्या करते थे? डेबिट। इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट कब करेंगे? जो हमारा एक्सपेंसेस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द केस ऑफ इंटर स्टेट, इंटर स्टेट रहेगा तो हम लोग जो टैक्स लगाएंगे, जीएसटी, कौन सा जीएसटी लगेगा? तो यहाँ पे दो टाइप का टैक्स लगने का था प्रावधान। एक था इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, और एक था इंटर स्टेट। जब इंट्रा स्टेट था मतलब विद इन सेम स्टेट, तो यहाँ पे हमारा दो टैक्स लगता था, सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। बस इंटर, हम लोग दूसरा स्टेट गुड्स को भेजेंगे तो वहाँ बस एक ही गुड्स लगता था, एक ही टैक्स लगता था, आईजीएसटी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आईजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में फिर देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। व्हाट इज लेजर? लेजर क्या है? सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक, प्रिंसिपल बुक, या नन ऑफ द एबव? तो ये हमारा लेजर क्या हो जाता है? लेजर है हमारा प्रिंसिपल बुक। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग अगर बढ़िया लगा तो इसको देखिए, और ये क्वेश्चन को डीपली एक बार दो बार देखना है, ताकि जो भी हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सारा हमारा कर सकें और आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।